बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारे ये समा। अम्मी जान, चार दीवारी की हद तक तो ठीक था, लेकिन आप तो बाहर आ गई। यहाँ तो चरिंद परिंद हैवानात सब आपकी ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मैं क्या सीना ना लेके दे फोन ऐ देख ले हूँ। देखो सुकून, अब चार दीवारी के अंदर हमें सुकून नहीं मिलता, इसलिए हम चाहते हैं कि हम बाहर निकल के परफॉर्म करें और दुनिया के कोने कोने तक छा जाएं। अम्मी जान, आपको मालूम भी है कि ये इतनी ऊंची मौसीकी बबांगे दोहल जो आप सुन रही हैं, ये समाते इंसानी पर नाजेबा और बहुत गरां गुजरती है। अरे सुकून, क्यों इस उम्र में तुम हमारा उर्दू का टेस्ट ले रही हो? आसान जुबान में बात नहीं कर सकती क्या? नहीं तो हम तो बहुत आसान जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों बुशरा बेगम? मैं तो कख पर लेनी पिया। ओहो भाई, गाना जल्दी से लगाओ, तुमने हमारा गाना क्यों बंद कर दिया? तौबा तौबा तौबा, अम्मी जान कुछ तो खौफे खुदा करे, रोजे में इतनी ऊंची मौसीकी और ये, और वो भी इतनी पुरानी फिल्म का गाना, ना हीरो का पता ना हीरोइन का। अरे तुमने पहचाना नहीं? ये अपने बेग साहब हैं। बेग साहब? कौन से वाले बेग साहब? वो कराची में जो हमारे घर के सामने रहते थे, जिनकी एक टांग लकड़ी की थी। और वो जो हमारे घर आके चाय पीते थे तो चाय प्याली में डालने की बजाय शापर में डाल के ले जाते थे। चाय नहीं, चीनी। हाँ हाँ हाँ, और बाद में ना वो पागल खाने में जमा करा दिए गए थे। अब वो फिल्मों में काम करते थे नदीम बेग साहब। अरे तौबा करो, ये नदीम है, नदीम। अभी बेग साहब थे, अभी नदीम हो गए। अम्मी जी मेरी बात सुने, सवेरे सवेरे उठ के नहार मुँह सर में ना दही लगाया करें। वो खाला नसरीन नहीं गुजरात वाली, वो कहती थी सर में दही लगाने से दिमाग ठीक रहता है, हाजिर रहता है। ओहो भाई, दिमाग मेरा नहीं तुम लोगों का खराब हो गया है। ये फिल्म स्टार नदीम है, जिनकी पहली फिल्म चकोरी थी और ये गाना इन पर ही पिक्चराइज हुआ था। हाय अल्लाह, ये वो वाले नदीम है, वो ना जिन पे वो गाना पिक्चराइज हुआ है। रफ्ता रफ्ता वो हमारी गृहस्थी का सामा हो गई। ओहो भाई, घर हस्ती का नहीं, हस्ती का समा हो गई। ये वही नदीम साहब हैं 1967 में, जब डायरेक्टर इख्तिशाम साहब ने ये फिल्म बनाई थी और लोगों का कहना था कि इख्तिशाम साहब सटे आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म में नया तजर्बा किया था। और मशरकी पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा फरदौसी बेगम वो कराची आई हुई थी और हमारे साथ वाले बंगले में ही ठहरी हुई थी। हाय अम्मी जान, आप फिरदौसी बेगम से मिली हुई है? तुम मिलने की बात करती हो, हम तो रोजाना उनके साथ जाके पानी पूरी खाया करते थे। अरे उन्होंने तो मुझे बताया था कि नदीम साहब अच्छे सिंगर हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में चांस नहीं मिला, वो उन्हें अपने साथ ढाका ले गई थी। ले भाई, वही गाल हुई ना फिर। इसका मतलब है कि नदीम साहब की कामयाबी के पीछे भी औरत का ही हाथ है। देखो, हर बड़े आदमी की कामयाबी के पीछे एक हसीन औरत का हाथ होता है। अरे नहीं भाई, आप नदीम साहब के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। वो तो एज ए सिंगर उनको साथ लेकर गई थी ना। वो तो इख्तिशाम साहब ने उन्हें देखा और उन्हें हीरो कास्ट कर लिया। हाय सुकून है, कदी मेरे उत्ते भी सैयद नूर साहब की नजर पै जाती थी। अज मैं जवेद शेख ना हीरोइन आंदी। मेरे फीचर जो हैं वो हीरोइनों वाले हैं ना। अगर तू फर्नीचर कहती ना तो हम हाँ कर देते। अरे लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तो ये कह रही थी। लो भी सारिया गल्ला छो। अम जी सुकूने, आज मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड आ रही है। वो परवीन नहीं थी, परवीन पीनो मुछाली। हाँ है ना? हाँ, याद है ना? याद आया। वो आज आ रही है हमारे साथ डे स्पेंड करने के लिए। मैं जरा तैयारी शारी कर लूं, है कमरा ठीक कर लूं। हाँ ठीक है, तुम ठीक है। अम्मी जी, हाँ जी, देखिए ना, ये फिर से हमारा अफ्तारी का बजट बढ़ा रही हैं। बुशरा बिल्कुल नहीं बदली, तो बिल्कुल खुशबू जैसी। अल्लाह, तू भी वैसी की वैसी ही काली से जावा, कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा ना, मैं तो सीधा थकी हुई है। अल्लाह चली रोजे में बैठे। अरे बेटा खुदा का खौफ करो, जिस जमाने की तुम हो उस जमाने में नरगिस और खुशबू तो पैदा भी नहीं हुई थी। दादी, हम आपके जमाने की बात नहीं कर रहे। मैं तो 1994 में और बुशी 1996 में पैदा हुई थी, है ना बुशी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें आदाबे मेजबानी रस्म दरूह गोई को अफशा करने की इजाजत नहीं दे रहे, वरना सारे बिल्डिंग तो सदियों पुरानी खबर दे रहे हैं। बुशी,
क्या ये मिर्जा गालिब की पहले सेक्रेटरी रह चुकी है? देखिए देखिए खातून, अपनी इस ज़बान बेमहार को अपने दंदाने मुबारक के अंदर पाबंदे सलासिल कर लीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा अम्मी जान प्लीज, ये मेहमान है हमारी। सफर से आई होंगी, थक गई होंगी। अम्मा मैंने कमरे में ले जा रही। नहीं खलो जा, पहले वो इंट्रोगेशन तो हो जाए ना। इंटेरोगेशन नहीं अम्मा, इंट्रोडक्शन। हाँ ओही ये है मेरी अम्जी, मेरी सासू माँ आलम आरा बेगम, और ये है मेरी जेठानी सुकून बेगम, और ये है इसका पुत्र अजफुतीला। पुतीला इसको मैं प्यार से कहती हूँ, वैसे बड़ा अच्छा बच्चा है। और ये मेरी शहजादी पंज फूला रानी रोलर, देखिए इसके बालों में कैसे लग रहे हैं, ब्राउन रंग के बाल है इसके, चिट्टी मक्खन जैसी मेरी प्यारी शहजादी सोनी बेटी, इसका नाम है साई। बिल्कुल तुम पे गई है। और आप सबको बता दूं, ये मेरी दी बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है पीनो परवीन पिड़की मुचाली, प्यार से कहती मैं इसको। पीनो या पिंकी? पिंकी जी पिंकी। पीनो तो मुझे एक बारी पटवारी के मुंडे ने कहा था, ऐसा फिर मैंने उसको सबक सिखाया कि दोबारा किसी की जुर्रत नहीं हुई कहने की। हाँ क्यों? जी मैंने उसका हाकी मार के सिर फाड़ दिया था, और फिर जुर्रत नहीं हुई कि कोई मुंह खोले। माशाल्लाह, वाह वाह जी वाह, अल्लाह ने बनाई जोड़ी एक। अम्मा मैंने कमरे में ले जाऊं? हाँ पुत्र, दिखा दे मेरी शहजादी। और सुन, सारा एसी चला देना पूरा का पूरा, रात से चल रहा है ना, वैसे तो हमने ठंडा किया है, पता था आना इसने, और हीटर बंद कर देना, और नलके भी देख लेना पानी आ रहा है, गर्म पानी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेफिक्र हो जाइए, वहाँ नलका है ही नहीं। शुक्र अल्लाह, हमारा सर्वेंट क्वार्टर तो आबाद हुआ। क्या? आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। बुशरा बेगम, ये क्या होने जा रहा है? देख नहीं रही, लस्सी बनाने जा रही हूँ। अल्लाह, अब तो सीधे जानलों में जाएंगी। पागल जी, वे लस्सी का और जन्म का क्या आपस में तल्लक? क्यों? शहरी में आपने 3 आदमियों जितना खाना खाया है, उसके बाद ये पूरे लस्सी का गिलास अभी आप पियेंगी तो जहन्नुम में ही जाएंगी ना, रोजा नहीं रखेंगी तो। भाई बड़ी बेवकूफ है, मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, पिंकी के लिए बना रही हूँ। तौबा तौबा, उन्होंने रोजा नहीं रखा क्या? पाव भर लिपस्टिक मुंह पे थोपी हुई है उन्होंने, और रोजा नहीं रखा? जा नहीं, किसी कवालन की रिश्तेदार लगती, वो तेरी भूखी प्यासी आ रही है, रोजा कैसे रखे? भूखी प्यासी क्यों? डायरेक्ट सोमालिया से आ रही हैं क्या? सुकून है, बहुत ही तुरतुरी ना चला, अपनी जुबान बांध कर मुझे लस्सी बनाने दे। हम आपको इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकते। किस बात की इजाजत नहीं देंगे? अफ्तारी से इतना पहले लस्सी बनाने की। मैं तेरी इजाजत वास्ते बैठी रवांगी, हैं भूल है तेरी आई बड़ी। देखिए, हम आपको बताए दे रहे हैं कि दही जो है वो अफ्तारी में दही फुल्की के लिए ही पहले बहुत कम है, मत उसको जाया कीजिए। देखो परिजात, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं अपनी अम्मी की बेइज्जती को इतनी आसानी से भूल जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। ये जानते हुए भी कि सारा कसूर मेरी अम्मी का नहीं बल्कि तुम्हारी अम्मी का है। सालन का वो डोंगा मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी अम्मी ने छीनने की कोशिश की थी। मेरी अम्मी छीन नहीं रही थी, उस डोंगे में और सालन डालना चाह रही थी और बोटियां डालना चाह रही थी, मगर तुम्हारी अम्मी उस डोंगे को छोड़ ही नहीं रही थी। वो डोंगा इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि उसमें उनकी पत्थर की वो आंख गिर गई थी जिसका कभी उन्होंने अब्बा जान से भी जिक्र नहीं किया था। और जानती हो कि तुम्हारी अम्मी की वजह से वो राज ना सिर्फ अब्बा जान पर बल्कि तमाम रिश्तेदारों पर खुल गया, और उनकी वो पत्थर की आंख भी कभी नहीं मिली। और फिर तमाम रिश्तेदारों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया कि आंटी आप तो काणी है। देखो लतीफ, जो होना था वो तो हो चुका, मगर इसमें हमारी मोहब्बत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो सारी जिंदगी दूसरी आंख नहीं लगवाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे रिश्तेदार उन्हें ये कहते फिरें कि आंटी आप तो काणी हैं। इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ परिवार, और तुम वो अपने सारे गिफ्ट मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट मैंने अपनी दूसरी मंगेतर को उसकी बर्थडे पर दे दिए थे। अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। खुदा हाफ़िज़। क्या बात है, दिखाई नहीं दे रहा? क्यों बंद कर दिया? एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं। क्यों अपने पीछे पड़ी हुई हैं आप?
इस उम्र में रीढ़ की हड्डी का एक भी मोहरा जख्मी जुदाई दे गया ना आपको, तो ना ठीक तरह से बैठ सकेंगी उम्र भर और ना ही चाय नोश फरमा सकेंगी। देखो, ये बात बात पे ना अपनी बूढ़ी और गूढ़ी उर्दू का रोप डालने की कोशिश मत करना मुझ पे। तुम जानती नहीं हो मुझे, ब्लैक बेल्ट ले रखी है मैंने। जाहिर है पतलून पहनेंगी तो बेल्ट तो डालेंगी ना, हजारबंद तो कोई पहनता नहीं है पतलून में। लगता है बुशरा ने मेरा तारुफ ठीक से नहीं करवाया, इसीलिए तुम मुझे बहुत इजी ले रही हो। देखिए, आप इस घर में मेहमान हैं, मेहमान ही बनकर रहिए। आपकी मटकने चटकने का वक्त हो सकता है, हमारा आराम करने का वक्त है ये। क्या 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 कह रही है तुम मुझे? जवाब दो। देखिए, ये शरीफों का घर है, यहाँ रहना है, ये नाच गाना नहीं होगा। अच्छा क्या हुआ? दस मुझे क्या बात है? बताने को अब रह क्या गया बुशी? बस अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ। न क्यों? बात क्या हुई है? मैं जा रही हूँ। जाना है तो 100 बार जाओ, रहना है तो सुकून और आराम और तमीज से रहना होगा। अच्छा तू ना रो, तो मुझे पूरी बात दस, हुआ क्या है? सारी बात बता। बस होना क्या था, जिस घर में मैं अपनी मर्जी से टीवी नहीं देख सकती, म्यूजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वहाँ मुझे 1 मिनट भी नहीं रहना। बस ना 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 ना, तू टेंशन ना ले। देख मेरी गल सुन, ये घर जितना सुकूने का उतना ही मेरा भी है, हम दोनों का बराबर हक है। मैं देखती हूँ तुझे कौन डांस नहीं करने देता और कौन एक्सरसाइज नहीं करने देता। ऐसी की तैसी इनकी फेर के रख दूंगी मैं, तू फिक्र ना कर, जो मर्जी कर, इजाजत है तुझे। शहजादी है तू तो। देखा है अपना। हेलो जी खलील साहब, जी जी बिल्कुल। तो मीटिंग, हाँ 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 आज का डन है, बिल्कुल सही है। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। इतनी देर से फोन बज रहा है तो फोन क्यों नहीं उठा रही? खलील साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बॉस हूँ तुम्हारा शायद। हो गए तो मैं क्या करूं? बदतमीजी क्यों कर रही हो यार? बदतमीजी नहीं कर रही, मैं झूठे लोगों से बात नहीं करती, मुझसे बात मत करो। मैंने क्या झूठ बोला है? ये अगर तुमने नहीं खाया तो फिर किसने खाए हैं? सुनो, यहाँ पे 2000 चीजें रखी हुई, वो सारी मेरी नहीं है। कल इफ्तारी के बाद से यहाँ पे सफाई नहीं हुई, इसलिए पड़े रह गए रैपर। तो क्यों नहीं हुई सफाई? कोई काम तो तुम खुद कर लिया करो। अब यहाँ बैठी हो, फोन बजे तो उठा लेना। मैं रूम रेडी करा रहा हूँ, गेस्ट आने वाले हैं। क्या हो गया है? जब जब भी किसी मजलूम पे जुल्म हुआ है, बुशरा सियालकोटी बदला लेने जरूर पहुंची है। भावे वो जालिम बेड के थल्ले छुपा हो या स्टोर में छुपा हो, मेरी नजर से कभी नहीं बच सका। हमें समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। सब आ जाएगा समझ में पुत्र, सब समझ में आ जाएगा। ये बेड चौके छक्के तो लगाता है, जब इसने तेरे खुन्ने सेके ना तो फिर तुझे पता लगेगा, सारी समझ आ जाएगी तुझे। देखिए देखिए बुशरा बेगम, आप कानून को अपने हाथ में ले रही हैं। अच्छा जी, मैं कानून को हाथ में ले रही हूँ, और तू जो मेरी सहेली के साथ कर रही हो, तुम और अम्मी दोनों क्या सलूक कर रही हो तुम? अम्मी जान का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा आपकी दोस्त को। अच्छा अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया तो उसका दिमाग खराब है, पागल हो गई है ना वो, कि रो रो के उसने अपनी आंखें गोलगप्पे जैसे सुझा ली हैं। देख सकूं ने इस घर में कॉलेज स्टूडेंट के साथ ये सलूक होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। है प्लीज कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अपने आप को और उनको कॉलेज स्टूडेंट मत कहिए। हाँ, आप लोग तो ना अंग्रेजी ना उर्दू ना पंजाबी कुछ भी नहीं बोल पाती हैं। क्या मतलब है तेरा कि मैं और वो कॉलेज नहीं गई? गई होंगी जरूर, लेकिन किसी को पिक एंड ड्रॉप करने गई होंगी, कम से कम पढ़ने के लिए नहीं गई होंगी आप। नहीं, ये बात करके मेरे सुते हुए गुस्से को फिर से जगा दिया है। एक बात कान खोल के सुन ले, पिंकी मेरी दी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसकी बिस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। भावे वो डांस करे, भावे वो एक्सरसाइज करे, भावे वो अपनी मर्जी का चैनल देखे, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की फिर बुशरा सियालकोटी उससे आपे निपटेगी। हाँ। असफर, अगर तुमने आइंदा कोई ब्लाइंड डेट रखी ना तो मुझे साथ मत लेके जाना प्लीज। मैं पागल हूँ जो तुम्हें ब्लाइंड डेट पे लेके जाऊंगा? मैं वो वाली डेट की नहीं, इस मीटिंग की बात कर रही हूँ। और जहाँ तक उस डेट का सवाल है, अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। अरे जस्ट जोकिंग यार, तुम तो एकदम से सीरियस हो जाती हो। हम तो सीरियस ही हैं, लेकिन लगता है ये खलील साहब जो है ना, ये सीरियस नहीं है हमारे साथ। ये भी कोई बात हुई? कहते कुछ है और करते कुछ और है। जरा नंबर मिलाओ, मैं बात करती हूँ। ये लो, नाम लिया और फोन आ गया, करो बात। हेलो खलील साहब,
जी मैं सुहाय बात कर रही हूँ। क्या ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम 2 घंटे वहां ख्वार होकर वापस आए हैं। अच्छा ठीक है, ओके। क्या कह रहे? वो जो आ रहे थे वो अब नहीं आ सकते। तो ये तो उन्हें पहले बता देना चाहिए था। मैं कहते हैं उनका फोन ही अब आया है। अब कब आएंगे? पता नहीं, कह रहे थे जब आना होगा तो कॉल कर देंगे। तो अब प्लान क्या है? इफ्तार यही करना है या घर जाके आंटी पिंकी के साथ? नहीं नहीं, कल चलेंगे। आज उन्हें मम्मी के साथ एंजॉय करने दें। अम्मी जान, हाय हाय अम्मी जान, ले हम तो अपनी शिकायत आपसे करने आए थे और आप ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपके सामने कोई बैंक डकैती हो गई हो। ऐसी शक्ल बनाई हुई आपने परेशानी वाली। अरे सुकून बेटा, बैंक लूटना तो अब रोज का मामूल हो चुका है। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि ये टीवी पे जो खर्चा आएगा वो कहाँ से होगा और कैसे होगा और कब ठीक होगा। क्यों? हम क्यों ठीक कराएंगे टीवी? टीवी जिसने खराब किया है वही ठीक कराएगा, हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। हाँ गुने बस कर जा, बहुत हो गई है। टीवी मेरा है, खराब किया है अम्मी ने। अरे बुशरा, खुदा का खौफ करो, मैंने खराब नहीं किया, इसने खराब किया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी जान, हम आपकी इस बात की तहे दिल से तायद करते हैं। बुशी, टीवी इन्होंने ही खराब किया है। मैं तो सिर्फ न्यूज देखना चाहती थी। हाँ मुझे पता है तेरी झूठ की आदत नहीं है। इसने कभी झूठ नहीं बोला, मैं इसको बहुत पुराना जानती हूँ। तो हम दोनों झूठ बोल रहे हैं क्या? टीवी आपकी इस दोस्त ने खराब किया है और आप ही ठीक कराएंगी। वो हमारा टीवी था, हमारे जहेज का टीवी था। नहीं जानी, तेरे जहेज का टीवी तो महीने बाद खराब हो गया था, पटाखा बोल गया था उसका। ये मेरा टीवी है। देखिए ना, औरत के सामने हमारी बेइज्जती हो रही है। अरे चुप करो। मुझे औरत कहा? हेलो, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लड़की को तुमने औरत कहा? अरे शुक्र करो कि तुम्हें औरत कहा है। अगर शीशे की जुबान होती ना तो तुम्हें काफी देर का पता चल जाता कि तुम काफी देर पहले की आंटी बन चुकी हो। खुशी, इट इज टू मच। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। ऐसा नहीं हो सकता शहजादी, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, फिक्र न कर। मुझे जाना ही होगा। मैं मजीद अपनी बेइज्जती खराब नहीं करवा सकती। हौसला कर, रो नहीं, मैं निपट लेती हूँ इनसे, तो फिक्र न कर। अगर आप ये समझती हैं कि आपके ये मगरमच्छी आंसू देखकर हम आपसे माफी मांगेंगे तो ये आपकी भूल है। क्यों अम्मी जान? अरे सुकून बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माफी तो आप दोनों को अब मेरी सहेली से मांगनी पड़ेगी। ये तो ज्यादती में होने नहीं दूंगी। हमारी तरफ से तो ऐसा सोचिएगा भी मत बुशरा बेगम। लो फिर ठीक है, जब तक आप दोनों इसको सॉरी नहीं बोलती ना, ये कहीं नहीं जाएगी। भावे लगा दे आप साल, भावे 6 महीने, भावे 2 हफ्ते, ऐसे ही बैठी कर लो जो करना है। हमने कह दिया, हम अपनी ज़बान मुबारक से कभी भी सॉरी के अल्फाज अदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ना कर। हाँ, नहीं 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 नहीं। हम तहे दिल से इनके साथ। हाँ बिल्कुल। डर गई ना? मैंने तुमसे कहा था ना एक दिन मैं अपनी मोहब्बत का एनर्जी सेवर तुम्हारे दिल में रोशन करूंगा। अच्छा, तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? दिल की धड़कन बंद होने तक तो नहीं। ओके, इस चीज का भी मैं इलाज करके आई हूँ। रियली? अभी देखना, जल्दी से आए, यहाँ आए ना। किधर है? ये है वो। ओए, ये कौन है? ये एनर्जी सेवर थोड़ी है, ये तो लोड शेडिंग है। मैं कानून का मुहाफिज हूँ, अरशाद भट्टी, हेड कांस्टेबल। अरे आप तो इनसे इस तरह बात करें जैसे रिश्तेदार हैं आपके। ये वही हैं जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी। परिजात, तुम ये क्या कह रही हो? देखें जनाब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। और कौन कितना शरीफ है, और ये तो थाने जाकर पता चलेगा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा।